और मैं ये बता दूं कि कोई भी कला हो, चाहे खेती से जुड़ी हो या कोई भी तरह का कला हो, हमें हर चीज़ को सीखना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और हमें कौन सी कला कब काम आएगा ये हमें भी पता नहीं है। तो हमें पहले से ही तैयार होना चाहिए कि ऐसा मौका नहीं आए कि हमें ज़रूरत पड़े और हमें ना आए, अफसोस हो कि काश पहले सीख लेता। हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो चलिए चाय बनाते हैं। तो है फ्रेंड्स, बच्चे कर रहे हैं परेशान। तो मैं चाय बना रही हूँ। काली मिर्च डाल दी है, आप डालेंगे इसमें दूध। अभी टाइम हो रहा 3। तो हम सारे दिन व्यस्त थे तो अभी हमें टाइम मिला है वीडियो बनाने का, तो हम अब बना रहे हैं। तो हमारे पड़ोसियों का हमेशा से सवाल रहता है, जब मैं यहाँ पे खेतों में काम करती हूँ तो उनको लगता है, या पता नहीं उनके मन में लगता होगा शायद, तो हमारे पड़ोसियों को हमेशा सवाल रहता है क्या बिहार में भी खेती होती है, क्या 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 होता है, तुमको काम करने कैसे आता है। तो मैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि क्या क्या वहाँ खेती होती है और कैसे होती है। तो हाँ, हमारे बिहार में भी खेती होती है। वहाँ पे चावल, जो बहुत सारे यहाँ के लोगों को लगता है कि चावल पेड़ में उगते हैं, मतलब कि जैसे चावल ही फसल होता है। तो मैं उनको बता दूं कि चावल फसल नहीं होता है। चावल खाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो पहले चावल के बारे में छोड़िए, पहले बताते हैं कि क्या क्या खेती होती है। तो हमारे यहाँ, हमारे मायके में या बिहार में, वहाँ पे चावल, गेहूँ मतलब कि धान, गेहूँ, मक्का और चना, मसूर, अरहर, मूंग और मक्का, मूंगफली, सरसों, तीसी, तीसी को अलसी कहते हैं, और बहुत सारे दलहन चीज होते हैं। तो वहाँ बहुत सारी खेती होती हैं। तो हमारा चाय उफन रहा है, इसको हम थोड़ा लो कर लेते हैं। तो हाँ, अब मैं थोड़ा सा यहाँ के बारे में भी बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या होती है। यहाँ पे भी बहुत सारे फसल होते हैं और ज़्यादातर फसल जो होती है बरसात के मौसम में ही होती है, क्योंकि यहाँ पानी की उतना सुविधा नहीं है। सभी के पास पानी तो है पर सभी के पास पानी की सुविधा नहीं है। तो सभी जो है कि बरसात के दिनों में ही खेती करते हैं, और इन दिनों जैसे कि गेहूं का खेती कम ही करते हैं। तो यहाँ पे होता है बाजरा, ग्वार, मूंग, मूंगफली और मक्का और भी मोठ, चना, गेहूँ इत्यादि होता है। चावल नहीं होता है यहाँ, मतलब धान की खेती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का जमीन जो है उस तरह का नहीं है और पानी की भी सुविधा कम है। तो इसीलिए यहाँ चावल की खेती यानी कि धान की खेती नहीं होती है। तो मैं बताऊंगी कि धान की खेती कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को धान के बारे में नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे हमारे घर की मम्मी ही है, तो उनको लगता है कि चावल ही होता है। तो ऐसा नहीं है, चावल बनाने में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो उससे गुजर कर ही चावल बनता है। तो पहले मैं चाय में चीनी डालती हूँ। हम बना रहे हैं 2 आदमी के लिए चाय, तो 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। तो हाँ, अब बताती हूँ कि धान यानी कि चावल कैसे तैयार होता है। तो चावल की खेती करने के लिए पहले हमें 1 महीना पहले ही उसके पौध या हाँ हमारे यहाँ पौध, जिसे यहाँ पे उसे पौध कहते हैं, पर हमारे यहाँ धान का जो पौध होता है उसे मोरी कहते हैं। तो पहले हमें 1 महीना पहले ही उस मोरी को तैयार करना पड़ता है। फिर खेत की जुताई होती है और कादा होता है, और कादा में घुसकर उसको एक एक करके, जैसे प्याज लगाते हैं उस तरह से उसको लगाना पड़ता है। तो इस तरह से धान की खेती होती है।
तो हमारा चाय बन चुका है। अब हम चाय पियेंगे। चाय पी के हम गाय का दूध निकालेंगे। उसके बाद हम और आगे का वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कैसे क्या होता है। तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तब तक मैं चाय पीती हूँ और चाय पीने के बाद गाय का दूध निकाल के आती हूँ। उसके बाद टाइम मिलता है तो मैं आगे का वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। तो हाँ, वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा पता चलेगा क्या खेती होती है क्या नहीं होती है। उसके बाद अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद हमसे शिकायत नहीं रहेगा कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे तुमको काम करना आता है, क्या मैं किसान के घर क्यों हूँ या शहर क्यों हूँ, ये पता चल जाएगा कैसे हमको काम आता है। तो हमने दूध निकाल लिया और दूध के बर्तन और चाय के बर्तन भी धो लिए। ये रहा हमारा दूध का बर्तन और चाय के बर्तन जो हमने धो लिए हैं। अब है हमें जानवरों को पानी पिलाना। पता नहीं आज बता भी पाएंगे ये नहीं सारी बातें। तो चलिए पहले काम निपटाते हैं फिर बात करेंगे। अगर घर का भी नहीं काम किए तो फिर गुस्सा होंगे घर वाले। तो घर का भी काम करना है और फिर वीडियो भी मैनेज करना है। बहुत मुश्किल काम है ये दोनों एक साथ मैनेज करना। तो चलिए देखते हैं कि टाइम मिलता है या नहीं। तो पहले हम बर्तनों को रखते हैं, फिर जानवरों को पानी पिलाएंगे, फिर टाइम मिलता है तो बात करते हैं। हाँ, मैं बता रही थी चावल की खेती यानी कि धान की खेती कैसे होती है। तो धान की खेती में बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा। उसके खेत में हमेशा पानी जड़ से ऊपर तक चाहिए, तभी होती है अच्छी खेती। तो हमारा बाल्टी में पानी भर चुका है। खेत का पानी भी चाहिए और बाल्टी में भी पानी भर चुका है। तो पहले हम इसको गाय को देते हैं। तो हाँ, खेतों में पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे पानी होती है तभी खेती होती है। तो हाँ, जैसे धान तैयार हो जाता है तब उसको काटा जाता है और फिर काटने के बाद उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांधा जाता है। इसको हम कहते हैं आटी। हाँ, आटी कहते हैं वहाँ पे। तो उसको आटी को बांधने के बाद फिर घर ले जाया जाता है, फिर मशीन के द्वारा उसको झाड़ा जाता है। फिर झाड़ने के बाद निकलता है धान, जो देखने में जैसे गेहूँ रहता है उसी टाइप का रहता है। तो ये बच्चे खेल रहे हैं। तो उसको फिर धान को उसरा जाता है, मतलब पकाया जाता है। उसको पकाने के बाद धान को ही पकाया जाता है। उसको पकाने के बाद उसको सुखाया जाता है 2 दिन तक। जैसा धूप रहता है, एक दिन में उसको 2 दिन सुखाया जाता है। एक दिन हल्का सुखाया जाता है, फिर दूसरे दिन सही तरीके से सुखाया जाता है। फिर उसको मिल में या मशीन में कुटाया जाता है, तब बनता है खाने का चावल, जिसे हम खाते हैं। वो चावल बनता है। और कच्चा चावल जैसे खीर के लिए या खिचड़ी के लिए अलग चावल आता है, उसको कच्चा चावल कहता है। या कहीं पे हमारे यहाँ अरवा चावल उसे कहते हैं। तो अरवा चावल के लिए धान को पकाया नहीं जाता है, उसको डायरेक्ट ही कुटा दिया जाता है। तो वो बन जाता है अरवा चावल या कच्चा चावल। तो इस तरह से बनता है चावल। तो आपने देख लिया कैसे होता है चावल। तो हमने बताया कि चावल कैसे होता है, कैसे उगाते हैं। तो चावल के बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होती है। मतलब राजस्थान में चावल की खेती नहीं होती है, यहाँ पर खरीद कर ही खाते हैं। तो हाँ, जिन लोगों को लगता था कि बिहार में खेती नहीं होती है, तो मैंने बताया कि खेती वहाँ भी होती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है। यहाँ पे तो 2 फसलें साल में 2 फसलें बोते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 फसलें होती हैं। हाँ जी हाँ, वहाँ पे 3 फसलें होती हैं। कौन कौन? पहले रबी, खरीफ और तीसरा होता है जो मूंग लगता है हमारे यहाँ। तो जैसे धान कटने के बाद गेहूँ लगेगा और गेहूँ को कटने के तुरंत बाद ही हमारे यहाँ लग जाता है मूंग। और मूंग की भी बहुत ही मात्रा में खेती होती है। हमारे कैमरे पर आया था मक्खी, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो हमने बताया कि वहाँ पे बहुत सारे खेती होते हैं। 3 बार साल में 3 बार खेती होती है। तो मैं किसान के घर से हूँ, इसलिए हमें खेती आती है, थोड़ा बहुत आती है। और यहाँ खेती करने का अलग तरीका और वहाँ खेती करने का बहुत ही अलग तरीका है।
तो मैं ये बता दूं कि मैं किसान की घर की हूँ और हमारा भी खेत है वहाँ पे भी खेती होती है और साल में 3 बार होती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के पास खेत नहीं है और वो भी खेत नहीं करते हैं, वो बस बाहर इनकम सोर्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारा तो खेत है इसीलिए हमको आती थी। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी को ये पता चल जाएगा, अगर जो देखते हैं उनको पता चलेगा कि मुझे काम कैसे आता है। वहाँ पे भी थोड़ा सीखे थे और कुछ यहाँ मेरी सास सिखा दी है। और मैं ये बता दूं कि कोई भी कला हो, चाहे खेती से जुड़ी हो या कोई भी तरह का कला हो, हमें हर चीज़ को सीखना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और हमें कौन सी कला कब काम आएगा ये हमें भी पता नहीं है। तो हमें पहले से ही तैयार होना चाहिए कि ऐसा मौका नहीं आए कि हमें ज़रूरत पड़े और हमें ना आए, अफसोस हो कि काश पहले सीख लेता तो काम आता। तो सभी को हर तरह की चीज़ें सीखनी चाहिए और मैं सीखने की हर तरह की कोशिश करती हूँ कि कोई नई चीज़ सीखें, कोई नई चीज़ सीखें। इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें सीख ली है और सीखने की कोशिश जारी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके दिखाएं। और आपको अगर कुछ सवाल करना है या हमारी वीडियो कैसी लगती है ये तो कमेंट में बताना है। अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या जानना है, क्योंकि अफवाहों पर जल्दी लोग विश्वास करते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि हम भी ऐसे ही कभी थे कि हम अफवाहों पर विश्वास करते थे और अब तो यहाँ पे आके देख लिए हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो आप भी अफवाहों पर विश्वास ना करें और हमसे पूछें अगर कोई सवाल है, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़मीन से जुड़ी हूँ, यानी कि गांव से जुड़ी हूँ और वहाँ पे भी मैं गांव से जुड़ी थी। तो वहाँ के बारे में भी मुझे पता है और यहाँ के बारे में भी पता है, लोकल चीज़ों के बारे में। और आगे का तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन यहाँ से भी मैं बता सकती हूँ, वहाँ के भी बता सकती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही।